अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अज़ीम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए टेम्परेरी मोबाइल रजिस्ट्रेशन की एक सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस सहूलत से या तो नावाकिफ़ हैं या उनको रजिस्ट्रेशन के दौरान मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फ़ॉलो करके अपने मोबाइल को पाकिस्तान में टेम्परेरी रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आपको इस दौरान किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप किस तरह पीटीए के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अपनी शिकायत दर्ज करवा कर इसको हल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस सहूलत की तफसील बताता हूँ। ये सहूलत मुतारफ़ होने से पहले कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी बैरून मुल्क से जब कोई नया या यूज़ सेल फ़ोन पाकिस्तान लेकर जाता था तो वो उस सेल फ़ोन को 2 माह के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन यूज़ कर सकता था। अगर उसे उस सेल फ़ोन को 2 माह से ज़्यादा अरसा के लिए यूज़ करना होता था तो उसे फिर पीटीए से रजिस्टर करवाना पड़ता था, जिसके लिए उसे टैक्सी फॉर्म में एक बारी रकम अदा करना पड़ती थी। और इसका एक और भी मसला था कि अगर वो सेल फ़ोन को रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर दोबारा बैरून मुल्क चला जाता था और फिर उसे पाकिस्तान जाना पड़ता था, तो उसे पाकिस्तान जाकर उस सेल फ़ोन को हर हाल में रजिस्टर करवाना पड़ता था अगर उसने उस सेल फ़ोन पे कोई सिम यूज़ करनी होती थी। लेकिन अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप कोई भी नया या यूज़ सेल फ़ोन किसी भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेकर जाते हैं तो आप उस सेल फ़ोन को टेम्परेरीली 3 माह के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। इस सहूलत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप पाकिस्तान जाएँ, आप उस सेम सेल फ़ोन को हर दफ़ा 3 माह के लिए टेम्परेरी रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको इन 3 बातों का ख़्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में मौजूद हों, क्योंकि आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बैरून मुल्क में होते हुए नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन के दौरान आपको अपनी अराइवल डेट मेंशन करना पड़ती है और फिर वो उस अराइवल डेट को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक भी करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। दूसरे नंबर पे ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी सिम के अगेंस्ट होगी, और ऐसी सिम के अगेंस्ट होगी जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है, क्योंकि एप्लीकेशन के दौरान आपको उस सिम का नंबर मेंशन करना पड़ेगा जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है। अगर आप कोई ऐसी सिम इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। थर्ड नंबर पे आपने कोई भी ऐसी एक्टिव सिम जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है उसको आपने एक पीटीए अप्रूव्ड सेल फ़ोन में डालना है। अगर आपके पास कोई पीटीए अप्रूव्ड सेल फ़ोन नहीं है रजिस्ट्रेशन के दौरान तो आप अपने किसी बहन भाई या दोस्त का सेल फ़ोन बारो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आप उस सेल फ़ोन में अपनी एक्टिव सिम डालेंगे जो कि आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है। तो जब आप इसकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको उस सेल फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। जब वो ओटीपी आप एप्लीकेशन में डालेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस पूरी हैं तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे टाइप करें dirbs.pta.gov.pk/drs, तो आपके पास पीटीए की डिवाइस रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज़ आप साइन अप पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आप पर्पज़ बताएं जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यूज़र टाइप सेलेक्ट करें, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। फिर इसके बाद आप अपना फुल नेम ऐड करें। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करें, लेकिन आपने इसमें ख्याल रखना है कि आप वही फ़ोन नंबर अपना ऐड करें जो आपके सीएनआईसी से रजिस्टर है, अदरवाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। फिर आप अपना ईमेल आईडी ऐड करें। उसके बाद आप अपना सिटी सिलेक्ट करें। फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस इसमें ऐड करें। पोस्टल एड्रेस ऐड करने के बाद अपना सीएनआईसी नंबर आप इसमें डालें। फिर आप अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें तो आपकी ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा।
इस वेरिफिकेशन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। उसमें आप दोबारा अपना आप ईमेल और पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन करें। अब आप पीटीए के रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए। आई एग्री विद अबाव टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन शो होंगी। तो आपने डिवाइस रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। तो इसमें आपका CNIC ऑलरेडी शो हो रहा है, तो आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करें। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान में आपकी एंट्री डेट क्या थी वो आपने ऐड करनी है। आप मेक श्योर करें कि ये डेट करेक्ट हो। फिर उसके बाद अपनी टेंटेटिव डिपार्चर डेट आप इसमें ऐड करेंगे। फिर आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो सिम सेल फ़ोन है वो सिंगल सिम है या डुअल सिम है। तो मैंने डुअल सिम सेलेक्ट किया है, तो इसमें मैं IEME नंबर डालूँगा सेल फ़ोन के। तो आप किसी भी सेल फ़ोन पे *#06# डायल करेंगे तो आपको IMEI नंबर शो हो जाएंगे, या आप उसकी सेटिंग में जाके डिवाइस इन्फो में जाएंगे तो आपको IMEI नंबर मिल जाएंगे। अब मैंने फर्स्ट IMEI नंबर ऐड किया, उसके बाद मैंने सेल नंबर अपना ऐड कर रहा हूँ। आपने इसमें ख्याल रखना है कि आप वही सेल नंबर ऐड करेंगे जो आपके CNIC से रजिस्टर है। अब आप सेकंड IMEI नंबर डालेंगे। इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका सेल जो मोबाइल है वो 2 सिम वाला है तो आपको 2 IMEI ही नंबर डालने पड़ेंगे। अगर आप एक ही IMEI नंबर डालेंगे तो फिर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी। अब अगर सेकंड IMEI की जगह आपके पास मोबाइल नंबर ऐड करने की ऑप्शन है, तो उसमें जब आप अपना मोबाइल नंबर वही ऐड कर सकते हैं जो आपके नाम पर रजिस्टर हो। अगर आपके पास एक ही सेल नंबर है आपके नेम पर रजिस्टर, तो आप सेकंड IMEI की मोबाइल नंबर की जगह उसको ब्लैंक ही रहने दें। फिर आप सबमिट पे क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इसमें आप फिर जाके दोबारा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं, और आप स्टेटस भी देख सकते हैं। अभी जो स्टेटस मेरा अनपेयर आ रहा था। जब आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो विदिन 3 आवर्स आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फ़ोन रजिस्टर हो चुका है और आप उसमें अपनी सिम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस सेल फ़ोन में कोई ऐसी सिम यूज़ की जो आपके CNIC पे रजिस्टर नहीं है, या जिसका नंबर आपने ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं किया था, तो आपका सेल फ़ोन दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह ब्लॉक होने की सूरत में, या आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं होती, तो आप जो है इस मसले को PTA के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे शिकायत दर्ज करवाकर हल करवा सकते हैं। तो आपने PTA के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे किस तरह से शिकायत दर्ज करवानी है, उसका तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। अब दोबारा अगर आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे जाएं और इसमें आप लिखें PTA CMS, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर क्लिक करें तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन पे क्लिक करें। उसमें फिर आप अपना फुल नेम ऐड करें, फिर अपना CNIC डालें। फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड करें। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर अगेन वही आपने डालना है जो आपकी CNIC से रजिस्टर हो। जो आपने डिवाइस रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में डाला था वही आपने सेल नंबर इधर भी आपने ऐड करना है। ईमेल के बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करें। ठीक है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पासवर्ड सेट करें। अब पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन हैं, जनरेट OTP ऑन कॉन्टैक्ट नंबर और जनरेट OTP ऑन ईमेल। ईमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ईमेल पे आपके OTP आ जाएगा। जब आप जनरेट OTP ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP ईमेल पे सेंड हो जाएगा। वो OTP आप कॉपी करके OTP की जगह पे आप जब पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखिए ऊपर आ रहा है सक्सेस, योर प्रोफाइल इज़ नाउ क्रिएटेड ऑन PTA CMS।
अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, अब इसको आप साइन इन करें। इसमें मैंने अपने CNIC और पासवर्ड डाला है और फिर लॉगिन पे क्लिक किया है, तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे रजिस्टर न्यू कंप्लेंट। तो ये अवेयरनेस पेज की पॉपअप आ जाएगा, इसको आप क्लोज कर दें। फिर उसके बाद आपने जो है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, DIRBS रिलेटेड कंप्लेंट। तो आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहले से फिल होगी, तो आपने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंप्लेंट नेचर सेलेक्ट करनी है। कंप्लेंट नेचर में आप नीचे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे एंड पे एक ऑप्शन होगी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करें। अब आपके पास एक ये अलर्ट शो हो रहा है, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि अगर हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें पासपोर्ट विद इमिग्रेशन स्टैम्प, पासपोर्ट की कॉपी विद इमिग्रेशन स्टैम्प, फिर अपने CNIC की कॉपी या नाइकॉप, फिर जो है आपके सेल फ़ोन के जो IMEI हैं उनका स्क्रीनशॉट, आपने इनकी एक PDF बना देनी है। इन सब चीज़ों की एक एक PDF बना के आपने इसको अटैच कर देना है, ठीक है। और फिर आपने कंप्लेंट समरी में कुछ आपने ऐड कर देना है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और आपने अपनी अराइवल डेट और डिपार्चर डेट भी आपने ऐड कर देनी है, और जो आपका मसला आ रहा है वो आपने मेंशन कर देना है। तो उसके बाद आपने जो आपकी सिंगल PDF फाइल बनती है, सारी चीज़ों को मिला के, पासपोर्ट विद इमिग्रेशन स्टैम्प और IMEI नंबर सब कुछ मिला के उसको आप अटैच करें, फिर और रजिस्टर कंप्लेंट पे आप क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। अब इसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे जाके आप देखेंगे कि आपकी इन प्रोसेस कंप्लेंट्स में आप देखेंगे तो आपकी कंप्लेंट का स्टेटस शो हो रहा होगा। PTA के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे शिकायत दर्ज करवाने के विद इन 24 आवर्स आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका मसला हल हो गया है। अगर फिर भी आपका कोई मसला बाकी रह जाता है तो आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।